हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन की जो क्रिटिकल कमेंट्स जॉन मिल्टन को लेकर के क्रिटिक्स ने किए हैं उनको पढ़ेंगे कि किसने मतलब किस क्रिटिक्स ने क्या कहा है जॉन मिल्टन को। ठीक। और पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, हमने उनके वर्क से कवर किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नए हो तो, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिटिकल कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के ऊपर जो भी कमेंट किए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस तरीके से कमेंट्स आ जाता है और पूछ लिया जाता है किसके बारे में कहा गया है या किसने कमेंट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एट द हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आया कि ये जो लाइंस है, ये जो कमेंट्स है, ठीक है, एक किसने और किस पे किया है। एट द हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। ठीक है, तो इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसने ऑन सोनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा। कौन सोनेट? ऑन मिल्टन। ठीक है, ऑन मिल्टन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखा है। उसी की ये लाइन है। तो मिल्टन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, एट द हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। क्लियर? ये लाइंस किसके लिए बोली गई है? तो मिल्टन के लिए बोली गई है। और किसने बोला है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ये लाइंस जो है, ये कमेंट्स जो है, किसने? विलियम शेक्सपियर को लेकर के किया, जॉन मिल्टन को लेकर के किया है। तो विलियम जे लॉन्ग ने किया है। किसने किया है? लॉन्ग ने। क्या है? बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ये लाइंस आएगी और पूछा जाएगा किसने कमेंट किया है, किसके ऊपर? तो मिल्टन के ऊपर किसने किया है? लॉन्ग ने। ठीक, नेक्स्ट, his style was unconsciously sublime because he loved and thought consciously in a sublime atmosphere। ये कमेंट्स किसने किया है? किसके ऊपर? मिल्टन के ऊपर। तो लॉन्ग ने किसके बारे में बोला है? अबाउट मिल्टन। विलियम जे लॉन्ग ने किसने बोला है? तो ये लाइंस जो है विलियम जे लॉन्ग ने बोला है। किसके बारे में? अबाउट मिल्टन, मतलब मिल्टन के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, द माइटी माउथेड इन्वेंटर। इतना ही पूछ लिया जाता है कि माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ द हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन। या तो इतना पूछ लिया जाएगा, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन किसने कहा है मिल्टन को? तो टेनिसन ने। या फिर इतना पूछ लिया जाएगा, द माइटी माउथेड इन्वेंटर किसने कहा है? तो टेनिसन ने कहा है। और पूरा आप समझ लेते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक, माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो किसको कहा गया है? मिल्टन को कहा गया है। किसने कहा है? टेनिसन ने कहा है। ठीक, क्या कहा है? माइटी माउथेड इन्वेंटर और गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, ये सारी चीजें किसने बोला है? टेनिसन ने बोला है मिल्टन के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ये लाइंस किसने बोली है? तो मार्क पेटिशन ने बोली है कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स में मिल्टन एंड शेक्सपियर ने रिप्रेजेंट किया द इंग्लिश नेशन को। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, नॉट सेकेंड ही दैट रोट सबलाइम अपॉन द सिरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी। ये लाइंस जो है किसने बोली हैं? किसके बारे में? तो हु सेड अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में किसने कहा है? तो थॉमस ग्रे ने बोला है। ठीक, थॉमस ग्रे ने। और यहाँ पे एक वर्ड और भी पूछा जाता है जो यूज किया गया, नॉट सेकेंड ही। ये ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो ही वर्ड जो है ये मिल्टन के लिए यूज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ठीक, नेक्स्ट कमेंट की बात करें। इफ मिल्टन वाज अ प्योरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्योरिटन। ठीक, मिल्टन के बारे में हचिंसन ने कमेंट किया है, इफ मिल्टन वाज अ प्योरिटन, ओके, ही वाज आल्सो मोर देन अ प्योरिटन। यदि मिल्टन प्योरिटन थे फिर भी वो प्योरिटन से ही वाज आल्सो मोर देन अ प्योरिटन, तो प्योरिटन से ज्यादा वो प्योरिटन थे। क्लियर? किसने कहा है ये लाइंस? तो हचिंसन ने ये कमेंट किया है मिल्टन को लेकर के। ठीक, नेक्स्ट, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी।
ये लाइंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आप क्रिटिकल कमेंट्स में जॉन मिल्टन के बारे में एक चीज समझ लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो ऑन मिल्टन सोनेट लिख रखा है उससे बहुत ज्यादा लाइंस पूछी जाती हैं। ये समझ लीजिए बार बार कोई ना कोई एग्जाम में वो मतलब उस पोएम से, जो सोनेट से, वो लाइंस पूछी ली जाती है। वो टोटली जो है ऑन मिल्टन जो है, जिसको किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, वो मिल्टन के बारे में ही लिखा है, ठीक, अबाउट मिल्टन के ही है। तो उसमें से एग्जाम में कई बार कई लाइंस पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं बार बार, ठीक। तो याद रखना ये लाइन जो है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, ये लाइंस भी ऑन मिल्टन की ही है, जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसके बारे में? मिल्टन के बारे में लिखी है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये लाइंस किसने बोली है, किसके बारे में? तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में बोली है। दोनों पूरा क्वेश्चन पढ़ना। पिछले पेपर में यही हुआ था कि इस क्वेश्चन तो इस तरीके से आया, सबको लगा कि मतलब इसका आंसर मिल्टन होगा, या किसी को लगा वर्ड्सवर्थ को, लेकिन किसी ने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसी वजह से सबका लगा, ज्यादातर क्वेश्चन सबका गलत हुआ था। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ लेना कि इसमें कमेंट में कहा क्या जा रहा है कि किसके बारे में ये लाइंस बोली गई है या किसने बोली है। तो याद रखना ये लाइंस वर्ड्सवर्थ ने बोली है और मिल्टन के बारे में बोली है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द स्टाइल ऑफ द मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एक्जुएटली nourished upon the best thoughts and finest words of all the age। ये लाइंस जो है, ये कमेंट जो है किसने किया है? तो मार्क पैटिसन ने ये कमेंट जो है मिल्टन के ऊपर किया है, ठीक। नेक्स्ट, इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज एज, ठीक है, admirable as Virgil and Dante, and in this respect he is unique amongst us। ये लाइंस जो है, इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन, श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन में आप हिज रिदम, उनके जो रिदम में फ्लॉलेस और परफेक्शन की बात करें और डिक्शन में, तो वो जो है वर्जिल और दाते के जैसे ही एडमायरेबल हैं, ठीक। एंड इन दिस रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट में बात करें तो हम सबसे ज्यादा यूनिक थे। क्या थे? यूनिक, ठीक। ही इज यूनिक अमंगस्ट अस। ये लाइंस किसने बोली? तो ये जो कमेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके बारे में कमेंट किया है? तो मिल्टन के बारे में कमेंट किया है कि वो दाते और वर्जिल के बराबर एडमायर के लायक थे और हम सब में यूनिक हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्टन लेफ्ट हाई रोड बिहाइंड हिम, ठीक है। Milton left high road behind him along which many a tuneful pauper has since lived, but before him found nothing but the jungles and false fires। मिल्टन ने अपने पीछे जो है क्या हाई रोड छोड़ा, ठीक। लेफ्ट हाई रोड बिहाइंड हिम, अपने पीछे, along with, जिसपे मेनी ट्यूनफुल पापर क्या कर रहे हैं? हैड सिंस लिव्ड, ठीक है। बट बिफोर हिम, लेकिन उनके सामने अभी भी वो लोग लिव्ड है, फिर भी उनके सामने उनको कुछ नहीं मिला सिवाय जंगल और झूठी आग के। क्लियर? ये लाइंस किसने बोली है? तो ये लाइंस जो है वाल्टर रैले ने बोली है। किसके बारे में? जॉन मिल्टन के ऊपर कमेंट किया है कि उन्होंने ऐसा किया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, थोड़ा सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, ठीक। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। ये लाइंस, ये कमेंट किसने किया मिल्टन को लेकर के? तो जॉनसन ने किया है। जॉनसन, याद रखना, ये बेन जॉनसन अलग है और ये जॉनसन अलग हैं। बेन जॉनसन में क्या होता है? जॉनसन ऐसे लिखते हैं, वहां पे यच नहीं होता है बेन जॉनसन में, लेकिन इन जॉनसन में जो है, जॉनसन बता रहे, इस जॉनसन में यच होता है। क्लियर? तो ये जॉनसन दूसरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर, ठीक है। लगभग सारे मेन जो हैं लेस ह्यूमरस होते हैं देन शेक्सपियर के पीछा। बट मोस्ट मेन आर मोर ह्यूमरस दैन मिल्टन, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिल्टन से ज्यादा ह्यूमरस होते हैं। मतलब शेक्सपियर से ज्यादा ह्यूमरस कोई नहीं हो, और क्या बता, मिल्टन से ज्यादा ह्यूमरस सारे लोग होते हैं। मतलब मिल्टन कम ह्यूमरस थे और शेक्सपियर ज्यादा थे, कहने का मतलब ये है। और ये लाइंस किसने बोली है? तो ये लाइन जो है वाल्टर रैले ने बोली। किसके बारे में? मिल्टन के बारे में, ठीक। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे उनको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। एक ही वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।